हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे को और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि आज यूएस बैंक हॉलीडे है। तो आज गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कुछ भी मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज गोल्ड सिल्वर के लिए कोई भी डेटा नहीं है। तो आज जो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट रहेगा वो ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे रहेगा। और दूसरा, अगर कोई जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज मार्केट में निकल के आते हैं तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जियोपॉलिटिकल के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग ट्रेड लेने के लिए ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करके, टेक्निकल लेवल को फॉलो करके, और अगर कोई न्यूज जियोपॉलिटिकल के मार्केट में निकल के आएंगे तो उस पर थोड़ा बहुत एनालिसिस करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो इसका इंपैक्ट भी हमें कल डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में माइल्ड ही देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत ही देखने को मिलेगा। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल ट्यूसडे को इवनिंग में जो 6:30 PM को और 7:30 PM को जो गोल्ड सिल्वर के लिए जो माइल्ड इंपैक्टफुल वाले डेटाज है, इसमें के 6:30 PM को जो S&P/CH कंपोजिट 20 HPI ईयर एंड ईयर का जो डेटा है, उसके अलावा 7:30 PM को जो लास्ट डेटा है जॉब ओपनिंग का डेटा, ये दो डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए जो ट्रेंड शो कर रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो कर रहा है। इसके अलावा कल ही ट्यूसडे को इवनिंग में 6:30 PM को HPI-MNM का जो डेटा है और 7:30 PM को CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है, ये दो डेटा फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल की ये चारों डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने के वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल के माइल्ड इंपैक्टफुल गोल्ड सिल्वर के लिए जो चार डेटाज है, इसमें के दो डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो दो डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो अगर कल ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। लेकिन कल का डेटा उतना ज्यादा भी इंपैक्टफुल नहीं है, मतलब कल के डेटा के अकॉर्डिंग हमें उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उतना ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे या फिर सेलिंग साइड पे रैली देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत ही मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके मैं हर बार क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का भी आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे के 1 से 2 दिन पहले आपके स्टडी पर्पस के लिए और अवेयरनेस के लिए जो एक मार्केट के ट्रेंड का मैं आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम, बहुत बार 80 से 90% हमें सेम आते हुए देखने को मिलता है और सेम मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको पहले ही एक फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट के ट्रेंड का भी सजेशन दूंगी, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो थोड़ा बहुत भी ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी
और जो भी इसके अलावा पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे, उसमें सिर्फ हमारी एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, और क्या हमारा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 96,226 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 98,600 का है, और जो सपोर्ट है 95,400 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 33.256 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो हमारी सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 34 पॉइंट का है, और जो सपोर्ट है 32.900 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2729.72 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2749.50 के आसपास का है, और जो सपोर्ट है 2715 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 78,164 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 78,650 का है, और जो सपोर्ट है 77,750 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे, तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो हमारी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो हमारे गोल्ड सिल्वर में सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे, तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेना, मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा, और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे, तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो हमारे गोल्ड सिल्वर में सेफ साइड पे सेलिंग के लेवल होंगे वो सपोर्ट के नीचे होंगे। क्योंकि ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में,
तो अभी अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक सपोर्ट के नीचे सेलिंग साइड पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और सेल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरी MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल करने के रिकमेंडेशन या फिर ट्रेड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते और फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन या फिर ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।